हेलो बच्चों, आज जो है हम डायमेंशनल एनालिसिस के ऊपर 3 क्वेश्चंस जो आपको दिए हैं हमने, उनको हम डिस्क्राइब करेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है आपके पास वो ये है कि फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ एज्यूमिंग फोर्स, लेंथ एंड द टाइम आर द फंडामेंटल यूनिट्स। कहने का मतलब ये है कि वैसे तो हमारे पास जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं वो 7 हैं, जो आपको पता है, मगर यहाँ पर हम फोर्स को, लेंथ को और टाइम को फंडामेंटल यूनिट, मूल मात्रक मानते हुए जो मास है, प्रेशर है, डेंसिटी है, वॉल्यूम, मोमेंटम है, एनर्जी है, द्रव्यमान, दाब, घनत्व, संवेग और ऊर्जा, इन सभी के डायमेंशनल फार्मूला को निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बाकी बारी बारी से हम करते रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको करने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, तो बेटा ऐसा है, पहला क्वेश्चन जो आपके पास है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यही एक क्वेश्चन ऐसा है जो आपके पास नया होगा, बाकी सब तो आप कर चुके होंगे। ये क्वेश्चन आपके पास है कि फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ एज्यूमिंग फोर्स, लेंथ एंड द टाइम। फोर्स, लेंथ और टाइम, दैट मीन्स बल, ठीक है, बल, लंबाई तथा समय को मूल मात्रक मान के चलना है, मतलब उसको फंडामेंटल यूनिट मान के चलना है। अब f के यहाँ पर डायमेंशन हम नहीं निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि हमको मास का निकालना है, द्रव्यमान का निकालना है और F इक्वल टू ma होता है। वैसे तो F का mLT-2 होता है, आप सबको मालूम, मगर यहाँ पर फोर्स को, बल को फंडामेंटल मान के चलना है, मूल मान के चलना है, मतलब इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो F ही रहेगा, m और ये a नीचे आ जाएगा इसके, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर m की जो डायमेंशन बेटा बनेगी, f में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हमने बताया इसको मूल मात्रक, दैट मीन्स फंडामेंटल यूनिट मान के चलना है। a को आप चेंज करोगे और a को चेंज करोगे तो LT-2 आता है। ठीक है, ये जब ऊपर लेकर जाएंगे आप तो आएगा F L -1 T⁻² में आ जाएगी वैल्यू। यहाँ पर आप देख रहे हैं F एज इट इज़ रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है बच्चों? क्योंकि इसको ही हमें फंडामेंटल मान के चलना है, जिसको भी मूल राशि मान के चलना है ऐसे क्वेश्चन में, जिसमें कहा जाए कि इस अमुक राशि को, इस फंडामेंटल क्वांटिटी को इस फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी मानना है। जैसे फोर्स को यहाँ पर क्या मानना था? फंडामेंटल। तो उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, वो एज इट इज़ रखा रहेगा। मतलब m की जो डायमेंशन बन के बच्चों आएगी m L-1 T⁻² होगी। ठीक है, इसी तरीके से इसी का बी पार्ट देखते हैं हम लोग। बी पार्ट में बच्चों आज से कहा गया है प्रेशर का निकालना है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। फिर से वही बात, ठीक है। तो इसके लिए अगर आप निकालने की कोशिश करेंगे प्रेशर के लिए, तो F तो F ही रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसको फंडामेंटल मान के चलना है, मूल मान के चलना है। A एरिया है और एरिया का L², L बच्चों ऊपर जाएगा तो ये आएगा F तो F और L⁻²। ठीक है, बार बार देख रहे हैं आप, F को नहीं बदलना है। क्यों नहीं बदलना है? क्योंकि ये फंडामेंटल में बार बार आपको याद दिला रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद बात करनी है डेंसिटी, घनत्व। घनत्व बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम, दैट मीन द्रव्यमान बटे, ठीक है, आयतन। तो द्रव्यमान मास है, मास को भी फंडामेंटल तो m ही रखना है। वॉल्यूम को किससे लिखते हैं? L⁻3। ठीक है, तो ये तो ऊपर चला जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब देखिए मास को हमें क्या मान के चलना है? हाँ, मास जो है यहाँ से मास का देखिए आपने निकाल रखा है। क्या निकाला था? F L-1 T⁻², ठीक है, और L3। क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि मास को, वैसे तो मास का m होता है, मगर मास को यहाँ पर फंडामेंटल नहीं मानना है। किसको किसको मानना है? केवल फोर्स को मानना है, लेंथ को मानना है और टाइम को मानना है। इन्हीं को फंडामेंटल 3 को मान के चलना है। इसके अलावा जो भी होगा उन सबको इसी के फॉर्म में बदलना होगा। ठीक है, तो F m की जगह पर क्या रखा? F L-1 T⁻², क्योंकि m की डायमेंशन हमने निकाल रखी थी F के फॉर्म में। तो इस तरीके से होगा और ये F
L ऊपर जाएगा तो L की पावर -4 और T की पावर 2 हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, इसी तरीके से किसकी निकालेंगे, मोमेंटम की, P इज इक्वल टू क्या होता है, m/v होता है वैसे तो, मगर हमारे पास एक और होता है, शायद याद हो आपको, क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम होता है ना, याद होगा, मैं आपको बता दूं अगर नहीं याद है तो, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू F होता था, इसको इधर उठा ले जाओगे तो यही बनेगा, तो F ही है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि ये खुद फंडामेंटल मानी गई है, टाइम भी यहाँ पर फंडामेंटल, इसमें भी कोई बदलाव नहीं, मतलब इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो Ft होगा। ठीक है, उसके बाद आपको E वाले में निकालना है, एनर्जी की बात करनी है, तो एनर्जी E इज इक्वल टू, वैसे हमारे पास होता है वर्क, एनर्जी किसके इक्वल होती है, वर्क, और वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स बच्चों क्या है, फोर्स फंडामेंटल यहाँ मान के चलना है, इसलिए F है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है आपके पास, लेंथ है। ठीक है, तो लेंथ को भी आप किससे लिखोगे, L से लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास F इंटू L। ठीक है, थैंक यू। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछें।